हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड बनाने की कुछ खास विधियां, जिसमें एक रिएक्शन यानी जिसको आप क्या बोलते हो, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये हर साल क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ रहा है। ऐसा क्या खास बात है कि ये क्यों आ रहा है, तो इस पर भी डिस्कस बताएंगे कि क्यों खास है ये। तो पहले मैं सरल से कठिन की ओर जा रहा हूँ। तो सरल क्या है? आप एल्कोहल जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसका रासायनिक गुण पढ़े होंगे कि एल्कोहल को ऑक्सीकृत कराने पर पहले तो एल्डिहाइड बनता है, और यदि ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ उपाय लगाया होगा कि हमें एल्डिहाइड पर ही रोकना है। जैसे आप यदि वंदे भारत में बैठते हैं, बीच में छोटे स्टॉपेज पर वो नहीं रुकता है, तो छोटे स्टॉपेज में रोकने के लिए या तो आप रिक्वेस्ट करते हैं मंत्री से कि उसको स्टॉपेज बनाया जाए, यानी आप अप्लीकेशन देते हैं, या चेन पुलिंग करते हैं, तो चेन पुलिंग अपराध में आ जाएगा, और रिक्वेस्ट करके उसको कंट्रोल कराना यानी उस स्टॉपेज पर रोकना आपके हित में आएगा। तो उसी तरह से एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले एल्डिहाइड पर रोकना ये आपके हाथ में हो सकता है, जब आप रिएजेंट जानेंगे तब। तो उसी को इस्तेमाल किए करके हम एल्डिहाइड बनाने का आपको विधि बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये फिर से लिखा हूँ और आपको जो उसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको ध्यान देने के लिए प्रेरित करूंगा कि उसमें जो गागर में सागर कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, उस पॉइंट को पकड़ना है, ताकि घुमावदार क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं। ठीक है। तो पहला विधि है एल्कोहल द्वारा। तो इसमें खास पॉइंट याद रखना है कि एल्डिहाइड बनाने के लिए प्राइमरी एल्कोहल का ही इस्तेमाल करना है। सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1 डिग्री एल्कोहल, यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है उस कार्बन से कितने कार्बन लगेंगे? एक, या वो कार्बन हो सकता है या कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ मैंने एल्किल ग्रुप यूज किया है R। ठीक है। अब ने शॉर्टकट यूज किया है PCC। इसका फुल फॉर्म क्या है? पेरिडीनियम पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म था इसका। तो ये क्या होता क्या है? पिरिडीन होता है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन में 6 कार्बन, उसका एक कार्बन हटा दीजिए, नाइट्रोजन लगा दीजिए, तो ये हो गया पिरिडीन। क्लोरोक्रोमेट यानी HCl, और क्रोमेट का मतलब है CrO3। इन तीनों का मिक्सचर क्या बनाएगा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यदि इस्तेमाल किया जाएगा तो ये जो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा वहाँ पर जाएगा नहीं, बल्कि जो आप चाहते हैं, जिस स्टेज पे चाहते हैं वहीं पर ऑक्सीकरण जाके रुकेगा, यानी ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएगा, नियंत्रित ऑक्सीकरण। इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है। बाई प्रोडक्ट H2O है। ठीक है। तो एक रिएक्शन हुआ। दूसरा तरीका है एल्कोहल द्वारा ही, कि प्राइमरी एल्कोहल का यदि कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर, यानी सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 273 घटा देंगे, यानी 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब आप कॉपर के साथ एल्कोहल के, वो भी कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल के वेपर को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। हम यहाँ पर जनरलाइज ले रहे हैं RR, तो जनरलाइज एल्डिहाइड बना रहे हैं। यदि हम स्पेसिफिक लेंगे यार, या जो भी अभिकर्मक स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया जो दो अभिकर्मक से आपने बनाया, ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। क्योंकि देखिए यहाँ पर H का निकलना हो रहा है, एक में पानी निकल रहा है, एक में हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये दोनों ही घटनाओं में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। एक बारीकी पॉइंट, ऑक्सीकरण। अब ये दो रिएक्शन हम नीचे देखने जा रहे हैं, जिसमें एक अपचयन है। क्या है? एसिड क्लोराइड द्वारा। एसिड क्लोराइड क्या होता है? RCOCl। इसको हम R को यदि एरोमेटिक बनाना चाहेंगे तो एरोमेटिक में R की जगह फेनिल ग्रुप ले लेंगे तो एरोमेटिक बन जाएगा। यही रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे तैसे समझ जरूर लीजिएगा, मतलब इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। हमेशा हमेशा, ताकि ये रिएक्शन मिस ना हो, क्योंकि बहुत कई बार मैं बोर्ड पर पेपर में देख चुका हूँ इसको। तो एसिड क्लोराइड RC11OCl। ठीक है। यदि यहाँ R की जगह CH3 ले लेंगे तो एसिटिल क्लोराइड कहलाएगा। तो H2 के प्रेजेंस में इसका अभिक्रिया कराएंगे H2 के साथ। यहाँ H2 का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। Cl का निकलना अपचयन। अच्छा, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ये बात ध्यान रखना है। पैलेडियम धातु जो उत्प्रेरक का काम करेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा, और ये सॉल्वेंट बॉइलिंग जाइलिन जो है विलायक का काम करेगा। तो इसका रोल क्या है यहाँ पर? देखिए, एसिड क्लोराइड के अपचयन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन पैलेडियम और हाइड्रोजन जहाँ भी रहते हैं अपचयन फिर से कर देंगे ना,
तो क्या मिलेगा, अल्कोहल न मिले, अल्कोहल तक रिडक्शन ना हो जाए, अल्कोहल तक अपचयन न हो जाए। जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होने पर क्या कहाँ पर जाकर रुकता, कार्बोक्सिलिक, तो हमें क्या कहाँ तक रोकना है, एल्डिहाइड तक, तो यहाँ कंट्रोल ऑक्सीडेशन। उसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल रिडक्शन कराना है, तो ये बैरिडियम और हाइड्रोजन अपचयन कराएंगे, लेकिन ये साथ में ये इसको लिया गया है कि ज़्यादा अपचयन ना हो, यानी ये एल्डिहाइड तक ही जाके रुक जाए, फर्दर रिडक्शन यानी पुनः अपचयन होकर एल्कोहल न बना लें, इसलिए एल्डिहाइड बना के ही ये बेरियम सल्फेट रोक देगा, यानी उत्प्रेरक 20 का काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट को नोट करना है, मैंने बताया ना कि एक रिएक्शन, आपके सब रिएक्शन लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको पढ़िए और कुछ बारीकियाँ यहाँ सीखिए, ठीक है। अगला है, अच्छा इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl, ये HCl गैस के रूप में निकल जाएगा, तो एल्डिहाइड आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ये अपचयन हुआ। तीसरा विक्रिया है एल्किल नाइट्राइल द्वारा, एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड भी कर सकते हैं। तो एल्किल नाइट्राइल का क्या किया गया है, अपचयन किया गया। पहले देखिए SnCl2 HCl का मिश्रण, ये अपचायक के रूप में यूज होने वाला अभिकर्मक है। SnCl2 और HCl, इन दोनों के मिश्रण से जो रिएक्शन होगा उससे बनेगा नवजात हाइड्रोजन। क्या बनेगा, नवजात हाइड्रोजन। कभी कभी रिएक्शन इस तरह से दिखाया जा सकता है, कैसे, यहाँ दिख रहा है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर दिखा दे रहा हूँ, H लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो ये नवजात हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, नवजात हाइड्रोजन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा। फिर उसका नीचे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोलिसिस, अम्लीय हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, H3O+, यानी पानी और H+ है, तो दोनों के बजाय क्या लिखा जा सकता है, H3O+, तो जल अपघटन द्वारा क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, फिर क्या हुआ, जल अपघटन हुआ, क्या मिला, एल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया। तो इन तीनों चीज़ों में मैंने R इस्तेमाल किया है, RCHO 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 RCHO। अभी हमने 4 रिएक्शन से एल्डिहाइड बनाया। अभी जब आप एल्कीन द्वारा, यानी जब ओजोनोलिसिस द्वारा भी बना सकते हैं, एल्काइन द्वारा यदि आप एसिटिलीन लेंगे तभी एल्डिहाइड होगा, एल्काइन में 3 कार्बन वाला एल्काइन होगा तो कीटोन बना लेगा। इसी तरह से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के भी तरीके हैं, जिसमें इटार्ड अभिक्रिया बहुत फेमस है। तो ये शॉर्ट रिएक्शन आपके कितना काम में आता है, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगला कुछ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।